राज कीन्यऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुत ही मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पर चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करना कुंज। पूछी कुशल नाथ, कुशल देख पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाय पुकारे तेसा, बन उजार जुगराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु पास। हनुमान जी के साथ जो दक्षिण दिशा में सीता शोध के लिए एक अंगद के नेतृत्व में जो दल गया था, उस दल के द्वारा जब ये बड़ा पवित्र कार्य हो गया सीता शोध का, जब मधुवन के नज़दीक पहुँचे, मधुवन अर्थात सुग्रीव के द्वारा संरक्षित बाग, फलों के द्वारा लगा हुआ उपवन, उस वन के फल केवल सुग्रीव अथवा उसकी आज्ञा से जो भी चाहे वो उनका उपयोग कर सकता है। उसके अतिरिक्त दूसरों का उसमें प्रवेश भी निषेध था। कुछ रक्षक सुग्रीव ने अपने मामा दधिमुख और कुछ अन्य रक्षक वहाँ नियुक्त कर रखे थे कि इस वन में दूसरा कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे। ये जो सीता शोध के लिए दल गया था, इसने अंगद जी से पूछा कि आप हमारे नेता हैं और हम सबको भूख लगी हुई है, लंबा श्रम करके आ रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मधुवन के फल खाएं। अंगद जी ने आदेश दिया और अंगद जी का आदेश पाकर सभी बानर फल खाने लगे और मधु का पान करने लगे। मधु शहद। अब स्वाभाविक है कि वन के जो रक्षक हैं वो उनको रोकने लगे। जब रोकने लगे तो उन्होंने वन रक्षकों को थोड़ा ताड़ना दे के, पिटाई करके इधर उधर भगा दिया। अब दधिमुख जो पहले से अंगद जी से विरोध रखता था, वो नहीं चाहता था कि अंगद जी युवराज बने। वो चाहता था कि सुग्रीव का पुत्र वो युवराज बने, परंतु भगवान श्री राम ने अंगद को युवराज बना दिया। अब ऐसी परिस्थिति में तो दधिमुख कुछ कर तो नहीं सका, परंतु इस समय उसको एक अवसर मिला कि सुग्रीव के पास जाके निवेदन करें कि आपके द्वारा जो मधुवन सुरक्षित रहा है उसको बानरों ने उजाड़ दिया, जबकि उजाड़ा नहीं है। तो वही कहा जा रहा है, जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ युवराज। युवराज ने, जबकि सभी बानर उसमें फल खा रहे हैं, मधुपान कर रहे हैं, परंतु किसी का नाम नहीं लेता। कहता है युवराज ने मधुवन को उजाड़ दिया है, जबकि एक भी पेड़ तोड़ा नहीं गया, एक भी पेड़ नहीं तोड़ा गया, केवल फल खाए हैं और मधुपान किया है। वन को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई है और फल भी वही खाए होंगे जो पके हुए फल रहे होंगे। अगर ये नहीं भी खाते तो पक्के गिरने वाले थे वो तो। फिर भी इस प्रकार से ये जो है ना, इस प्रकार की बात करना, इसी को कहते हैं चुगली करना। पिसुन पराए पाप कही देही, अग की पिसुनता सम का छाना। पिशुनता के समान, पिशुनता मतलब ये चुगली,
संस्कृत में पिशुन। तो इसके समान कोई पाप नहीं है। मतलब बात कुछ हो और उसको दूसरा रूप देके दूसरे ढंग से कह देना, सीधी सीधी बात कह दो, कोई समस्या नहीं है। परंतु वार्ता कुछ है, घटना कुछ घटित हुई है, हम उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं और उसमें अपने अंदर की जो हीन भावना है उसकी पूर्ति के लिए, वो भी भावना सद्भावना नहीं है, हीन भावना है, और उसकी पूर्ति के लिए हम इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो इसी का नाम है पिशुनता। ये बहुत भयंकर पाप बताया गया है। अब की पिशुनता समकक्ष आना, पिशुनता के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। तो जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ युवराज, युवराज ने वन को उजाड़ दिया है। सुन सुग्रीव हर्ष कपि, परंतु जैसी इसको अपेक्षा थी दधिमुख को कि इसका परिणाम ये आएगा कि सुग्रीव एकदम नाराज हो जाएंगे और अंगद को उचित दंड मिलेगा, परंतु सुग्रीव हर्षित हो गए, सुग्रीव हर्षित हो गए। अब इसका मुख तो एकदम झुक गया कि हम क्या सोच के आए थे, पाप भी कर लिया और परिणाम भी कुछ नहीं आया। इंसान पाप करता है या पुण्य करता है, जो भी करता है उसके पीछे सुख की अपेक्षा होती है, हमारे अनुकूल कार्य हो। हम पुण्य करते हैं किस लिए करते हैं? हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। हम पाप करते हैं किस लिए करते हैं? कि हम जैसा चाहते हैं, हमको अर्थ की जरूरत है, धन की जरूरत है, हम पाप करते हैं, परंतु हम चाहते हैं उसका परिणाम हमारे मनोअनुकूल हो। और इसीलिए इंसान पाप और पुण्य दोनों में प्रवृत्त होता है, दोनों में प्रवृत्त होता है। और जो गीता में भगवान ने कहा कि रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ काम ही पाप का मूल कारण है। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से कि इंसान पाप क्यों करता है? तो भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुई इच्छाएं, सतोगुण से उत्पन्न हुई इच्छाएं नहीं है। रजोगुण से उत्पन्न हुई जो इच्छाएं हैं वो हमको कर्म में प्रवृत्त करती है, और कर्म में हम चाहते हैं हमारे मनो अनुकूल हो। हम अगर मनो अनुकूल नहीं होता तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, हम उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं कि कौन इसमें अवरोध बना, कौन रुकावट बन रहा है, फिर हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे अंदर इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। यह तो भगवान की कृपा हो, नित्य नियम हो, उपासना हो, मन बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो, तभी हमारे मन बुद्धि जो है सही रास्ते पे चल पाए। गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैं अर्पित मनोबुद्धियों, इस मन और बुद्धि को मेरे लिए समर्पित कर दे। और जब मन और बुद्धि परमात्मा के लिए समर्पित हो जाते हैं, फिर वो हमारा मन नहीं रहा, बुद्धि हमारी नहीं रही, परमात्मा प्रदत्त, जैसे हमने ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित कर दिया, फिर वो नैवेद्य प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से मन और बुद्धि हमारे नाम है, और प्रसाद रूप में भगवत प्रसाद है, उस रूप में उसको स्वीकार करें तब तो ठीक है, अन्यथा पाप की ओर हम प्रवृत्त हो जाएंगे। एक छोटा सा छिद्र जल, जैसे जल का बांध बांधा गया है, बड़ा ऊंचा बांध बांधा है, उसमें जल निकलने के लिए एक छिद्र बनाता है, और छिद्र में से निकलते निकलते वो विशाल छिद्र हो जाता है।
फिर दरार पड़ जाती है और फिर तो बांध टूट जाता है। इसी प्रकार से शुरू में पाप हम करते हैं तो लगता है कि छोटा सा पाप है, क्या हो गया, थोड़ा सा झूठ बोल देने से क्या फर्क पड़ता है। परंतु ये जो छोटा सा झूठ है एक दिन हमको भयंकर पापों में प्रवृत्त कर देगा। इसीलिए नीतिकार कहते हैं, रामायण में भी स्पष्ट कहा गया है, पाप को, शत्रु को, सर्प को, अग्नि को, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो छोटा सा पाप है, छोटा सा सर्प है, अग्नि की चिंगारी है, क्या होगा, इनको छोटा नहीं समझना। तो सुन सुग्रीव हरस कपि, सुग्रीव बहुत हर्षित हो गए कि ये वानर जो हैं राम कार्य करके आ रहे हैं। अन्यथा मधुवन के फलों को देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इनके द्वारा सीता शोध का कार्य नहीं होता तो इनको प्राण का भय होता, क्योंकि 1 महीने की अवधि तो कब की पूरी हो चुकी है, इसलिए इनको प्राण का भय होता। उसी बात को कहा जा रहा है, जो न हो तो सीता सुध पाई। अगर मान लीजिए सीता की सुधि नहीं पाई होती, मधुवन के फल सकई की खाई, तो मधुवन के ये जो फल हैं इनको नहीं खा सकते थे। यही विधि मन विचार कर राजा। इस प्रकार से सुग्रीव जो है राजा, यानी सुग्रीव यहाँ कपि के राजा, वानरों के राजा, किष्किंधा के राजा मन में विचार कर रहे हैं। आए गयो कपि सही समाजा। उसी समय वानरों का समाज, वो जो सीता शोध के लिए गया था दक्षिण दिशा में, वो सब आ गए हैं। आए गए कपि सहित समाजा, पूरे समाज के साथ जितने गए थे वो सब आ गए हैं। आए सबन नावा पदसीसा, और आके तुरंत उन्होंने अपने राजा सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया है। आए सबन नावा पद शीशा, अर्थात भूमि पे मस्तक रख के घुटना टेक के प्रणाम किया है, मत्था टेका है, प्रणाम किया है। अब देखो, एक तरफ से इस प्रकार से प्रणाम किया जा रहा है और सुग्रीव राजा है। सुग्रीव में कमियां बहुत सी हो सकती हैं, ऐसा हम नहीं कहते सुग्रीव बहुत सही है, परंतु सद्गुण भी कम नहीं है। और भगवान फिर जिसको एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे उसके दोष दुर्गुण छूटने लगते हैं, उनमें परावर्तन होने लगता है, रूपांतरण होने लगता है। दोष जो है गुण बनने लग जाते हैं, तो यहाँ सुग्रीव मिलऊ सवन अति प्रेम कपीसा, सुग्रीव जो है सबसे प्रेम पूर्वक मिले। सुग्रीव ने उनको उठा के, एक एक को उठा के हृदय से लगाया, मिलऊ सवन अति प्रेम। और फिर तो हमें ऐसा लगता है, सुग्रीव ने कहा होगा भाई देखो सब एक साथ आ जाओ ना, सब एक साथ आ गए और सबको सुग्रीव ने अपने अंकमाल दे दिया होगा। बड़ा अच्छा दृश्य होगा वो, राजा सुग्रीव और युवराज अंगद और सेवक, अन्य कपि सेवक, सब एक साथ मिल रहे हैं, ये है रामराज। रामराज में इस प्रकार की विचारधारा, जब हम राम जी के आश्रित होते हैं तो हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, और जब हम वासनाओं के गुलाम होते हैं, इच्छाओं के गुलाम होते हैं, तो हमारे आचरण, व्यवहार, बर्तन सब बदल जाते हैं। मिलऊ सबन अति प्रेम कपीसा, कपीश बड़े प्रेम से सबसे मिल रहे हैं। पूछी कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विषेखी। पूछी कुशल, आपने हमारी कुशलता पूछी है,
कुशल पद देखी, आपके चरण को देख के ही सब कुशल है, सब कुशल है। ये बड़ों के साथ किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए। जब बुजुर्ग हमारी कुशलता पूछें तो निवेदन करना चाहिए, बुजुर्ग हों अथवा पद में ऊंचे हों, दोनों ही संभावनाएं हैं। तब क्या आपके चरण को देखने से ही सब प्रकार की कुशलता है। राम कृपा भा काज विषय की, और राम जी की कृपा से राम जी का कार्य हुआ, और साथ केवल काम ही नहीं हुआ, कुछ विशेषता भी उसमें हुई है, कुछ विशेषता भी हुई है। अब तो सुग्रीव बहुत प्रसन्न हो गए और उन सबकी प्रशंसा करने लगे कि आप सब धन्यवाद के पात्र हो, आप सब राम कार्य करके आ रहे हो और उसमें भी कुछ विशिष्ट राम कार्य किया है आपने, तो आप सब कृपा के पात्र हो। अब इन बानरों का व्यवहार, रामचरितमानस की एक एक चौपाई, वो तो कभी कभी हमको लगता है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो तेजी से चलने लग जाते हैं, नहीं तो एक एक चौपाई एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, बानरों ने कहा कि आप हमको धन्यवाद ना दें, हम धन्यवाद के पात्र नहीं है, नाथ काज कीन्यो हनुमाना। नहीं तो साधारण रूप में होता क्या है, नेता के साथ कितने लोगों ने काम किया, जब नेता को कोई धन्यवाद देता है तो नेता की छाती फूल के गुप्पा हो जाती है। वो सोचता है मेरे को ये सब विशिष्टता मेरी कही जा रही है, क्योंकि मेरे नेतृत्व में हुआ। तो होना तो यह था कि अंगद के नेतृत्व में हुआ है तो अंगद चुप रहते, परंतु नहीं, कह दिया गया नाथ काज कीन्यो हनुमाना। हम धन्यवाद के पात्र नहीं है, धन्यवाद के पात्र हैं श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज। क्या मतलब जीवन है, क्या व्यवहार है, क्या बर्तन है, विचारणीय है। और अगर ये सब सुन के भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हम धिक्कार के पात्र हैं, हम भी पात्र तो हैं ही। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हम सब कपियों के प्राण बचा दिए हनुमान जी ने। हम सब तो कार्य करने में असमर्थ हो गए थे, परंतु श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके गए, भगवती सीता का दर्शन लाभ लिया और यहाँ तक हम सब सकुशल आ गए हैं। ये सब का श्रेय श्री हनुमान जी को है, ये सब का श्रेय श्री हनुमान जी को है। सुन सुग्रीव बहुरते मिलो, अब सुग्रीव पुनः हनुमान जी से मिलते हैं, होना ही चाहिए। अब और दूसरा तो क्या उनको उपहार दे सकते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं हृदय से लगा लेता हूं, अंकमाल दे देता हूं। सबसे बड़ा उपहार, अगर कोई राजा अपने हृदय से लगा रहा है तो इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। हम गिफ्ट में कुछ भी, उपहार में कुछ भी दे दें, उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व अंकमाल का है। अंकमाल, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता। तो सुन सुग्रीव बहुरते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहुंचे। और फिर तो सुग्रीव ने कहा विलंब नहीं करना, चलो शीघ्रता पूर्वक रघुनाथ जी के पास चला जाए, रघुनाथ जी के पास चला जाए, उनको ये सुखद पवित्र संदेश दिया जाए। राम कपिन जब आप देखा, राम जी ने बानरों को आते हुए देखा है, किए काज मन हरस विशेषा, सबका मन प्रसन्न है। इंसान का चेहरा बता देता है, अगर हमारे मन में मिलानता है तो चेहरे पे मिलानता दिखाई देगी। अगर हमारा चेहरा आनंद से खिला हुआ है तो समझना चाहिए हमारा मन भी खिला हुआ। मनोभाव जो है चेहरे पे झलकता है, चेहरे पे दिखाई देता है। कोई व्यक्ति बहुत चिंतित है तो उसका चेहरा देख के मालूम पड़ेगा कि बहुत चिंतित, परेशान हो। और जब मन प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे पे
आह्लाद दिखाई देता है। राम कपिन जब आप देखा कि एक आज मन हर्ष विषय का, भगवान श्री राम ने देखा कि इन सबका चेहरा प्रफुल्लित है, खिला हुआ है, आह्लादित है। ये सब आह्लाद हृदय का, प्रफुल्लता चेहरे की, चेहरा प्रफुल्लित हो रहा है, मन आह्लादित हो रहा है, तो किए काज। भगवान ने निश्चय कर लिया कि सीता का शोध करके आए हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई। ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम गुफा में रहे होंगे और लक्ष्मण जी बाहर रहे होंगे। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि वानरों के साथ आ रहे हैं, सब प्रसन्नचित हैं, तो भगवान श्री राम से निवेदन किया होगा कि प्रभु सीता शोध का कार्य पूरा करके वानर आ रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा बहुत खिला हुआ है, प्रफुल्लित है और मन उनका आह्लादित दिखाई दे रहा है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में बहुत शीघ्रता कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शीघ्रता पूर्वक ये संदेश भगवान श्री राम के पास पहुंचे और फिर शीघ्रता पूर्वक सैन्य संगठन हो और सीता शोध के लिए ये सब वानर जो हैं भगवान के नेतृत्व में आगे बढ़े और रावण का यथासंभव शीघ्रता पूर्वक वध हो, भगवती सीता जी रावण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे, हम सबको भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। सब वानर जो हैं तुरंत भगवान के चरणों में जाके पड़ गए। भगवान श्री राम फटिक शिला पे आके विराजमान हो गए। फटिक शिला बैठे दो भाई, दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं और परे सकल सभी वानर जो हैं भगवान के चरण में जाके साष्टांग प्रणाम किए हैं, साष्टांग प्रणाम किए हैं। प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति कर्णापुंज। रघुपति कर्णापुंज रघुनाथ जी कृपा के पुंज हैं, कृपा ही कृपा उनमें भरी हुई है, इसलिए प्रीत सहित सब भेंटे, प्रेम के साथ सबको मिल गए। भगवान श्री राम प्रेम के साथ सबसे मिल रहे हैं। जिस प्रकार सुग्रीव मिले थे प्रेम के साथ, उसी प्रकार से भगवान श्री राम प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति कर्णा कुंज, पूछी कुशल नाथ कुशल देख पदकंज। भगवान ने कुशलता के समाचार पूछे हैं, कुशल क्षेम का हो, तो पूछी कुशल नाथ, इन्होंने तुरंत उत्तर दे दिया। प्रश्न इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को उतावली है कि जल्दी कथा आगे बढ़े, राम कथा शीघ्रता पूर्वक तेजी से चले आगे। पूछी कुशल नाथ कुशल देख पदकंज। उन्होंने पूछा कि आप सब कुशल हैं, उनकी कुशलता पूछी है, तो कहते हैं नाथ अब कुशल देख पदकंज, अब कुशल हो गए, अब हमारी कुशलता हुई है जब आपके चरणारविंद का दर्शन कर लिया। इससे पूर्व हमारे अंदर तो नाना प्रकार की चिंताएं, परेशानियां घर कर ली थी। फिर सुग्रीव का भय था कि अवधि बीतने के बाद अगर बिना कार्य किए हम कहीं भी जाते, छिपते, तो सुग्रीव हमको वहाँ से ढूंढ के मंगवा लेते और हमारे प्राण बचने कठिन थे। अब जामवंत कहते हैं, एक सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो बुद्धि की इनमें विशेषता है। रामचरितमानस में जहां जहां बौद्धिक कार्य है उसमें जामवंत जी आगे आ जाते हैं, जामवंत जी आगे आ जाते हैं। जामवंत का सुन रघुराया, हे रघुराई, हे रघुराया, सुनिए आप कृपा करके
जब सुनू शब्द आता है तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि विशेष ध्यान दे के सुना जाए। सुन तो रहे हैं परंतु एक उपेक्षित भाव से सुन रहे हैं, नहीं, इसको विशेष ध्यान पूर्वक सुना जाए। क्यों कहना पड़ा जामवंत जी को, रघुनाथ जी के लिए यह शब्द क्यों प्रयोग करना पड़ा? सुन रघुराया, रघुनाथ जी के लिए यह शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रघुनाथ जी निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। जब भगवान की कोई प्रशंसा करता है तो भगवान सिर झुका लेते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। और नारद जी जैसे गाली देते हैं ना तो खूब प्रेम से सुनते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हम सबकी उल्टी स्थिति होती है, कोई प्रशंसा करता है तो बहुत प्रेम से सुनते हैं और कोई गाली देता है तो हम प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं और फिर तो ईंट का जवाब पत्थर से। तो यहाँ सैद्धांतिक बात की जा रही है, भगवान की प्रशंसा है इसमें। तो जामवंत जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, हे रघुराई, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक। जा पर नाथ करो तुम दया। कोई भी हो जिस पे आप दया कर देते हैं, जो आपका कृपा पात्र बन जाता है, जो आपका कृपा पात्र बन जाता है, ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, उसके लिए तो सदा ही शुभ होता है और उसकी कुशलता निरंतर बनी रहती है। निरंतर, जिसमें कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं है, बीच गैप नहीं है, उसकी कुशलता अनवरत बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। और ताहि सदा शुभ, और उसका तो सदा ही शुभ होता है, सदा ही शुभ होता है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और उसके ऊपर देवता, मनुष्य, मुनि सब उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जा पर नाथ करो तुम दया, जिसपे आप दया करते हैं। सीधा सा गणित है, अगर हम भगवान के कृपा पात्र हैं तो सुर नर मुनि सब हम पे प्रसन्न है। ताहि सदा शुभ, उसका सदा शुभ होता है। अगर हम रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं तो हमारे जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा, सदा शुभ ही शुभ होगा, हमारी सदैव कुशलता रहेगी। अकुशलता का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी हमारे अनुकूल हैं। और इसके साथ और जो महत्वपूर्ण बात आ रही है, सोई विजयी विनय गुण सागर, तास सुजस के लोक उजागर। सोई विजयी विनय गुण सागर, वो विजयी भी होता है और विनयी भी होता है। ये बड़ा कठिन है। अगर कोई व्यक्ति विजयी होता है, किसी कार्य में उसको सफलता मिलती है, तो उसका अहंकार, अभिमान बढ़ जाता है। और अभिमान और अहंकार बढ़ जाता है तो नम्रता कहां से आएगी? परंतु समझ लेना चाहिए कि रघुनाथ जी का कृपा पात्र है तो विजयी भी होगा और नम्रता भी होगा। अगर रघुनाथ जी का कृपा पात्र है तो, और अन्यथा केवल विजयी हो जाएगा, बहुत वोटों से जीत जाएगा, परंतु नम्रता नहीं आएगी। और नम्रता आएगी भी तो केवल दिखावा होगा, बाह्य आडंबर होगा, अंदर की नम्रता नहीं होगी। सोई विजयी विनयी गुण सागर, और वो तो संपूर्ण गुणों का समुद्र हो जाता है। तालाब और सरिता नहीं कहा, समुद्र हो जाता है, सभी गुणों का समुद्र, अथाह गुण उसमें भरे होते हैं। अथाह तास सुजस के लोक उजागर, और तीनों लोक में उसका सुयश फैल जाता है, तीनों लोक में उसका सुयश फैल जाता है। तास सुजस त्रिलोक उजागर, तीनों लोक में उसका सुजस प्रकाशित हो जाता है, उजागर प्रकाशित हो जाता है। प्रभु की कृपा भयो सब काज, ये तो भगवान की कृपा रही, प्रभु आपकी कृपा रही। भगवान से निवेदन कर रहे हैं, सुन रघुराया, जामवंत जी कह रहे हैं, प्रभु ये तो आपकी कृपा है,
भय सब काजू, सब कार्य हो गया, जन्म हमारा सुफल बाजू। और हमारा जन्म आज सफल हो गया आपका कार्य करके। ये भगवती सीता जी का शुभ संदेश आप तक पहुंचा दिया गया, हमारा जन्म सफल हो गया। अगर परमात्मा के कार्य के लिए हमारा जीवन का कुछ काल भी लग जाए, संपूर्ण नहीं कुछ काल भी लग जाए, तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। रघुनाथ जी का कार्य, राम जी का कार्य, अर्थात सार्वभौम अस्तित्व का कार्य। राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, परमात्मा श्री राम जो है अखिल अनंता अनंत ब्रह्मांड, उनका ये आधि भौतिक स्वरूप है। अगर सार्वभौम अस्तित्व के लिए हमारे जीवन का कुछ काल भी व्यतीत होता है तो हमारा जन्म सफल हो जाता है, हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है अगर हम पूरे अस्तित्व के हित में कुछ समय दे सकें, कुछ समय दे सकें। परंतु हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, हम व्यक्तिगत एक वर्ग विशेष के लिए, एक चंद व्यक्तियों के लिए, एक सीमित परिवार के लिए सुबह से शाम तक कर रहे हैं, परंतु सार्वभौम अस्तित्व के लिए सोचते भी नहीं। कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा शुभ संकल्प हमारे मन में नहीं आता। जन्म हमार सुफल बाजू, प्रभु की कृपा भय सब काजू। यह परमात्मा की कृपा रही है जो सब कार्य हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसा मुख न जाय सो बरनी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य किया है वो हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, हजारों मुख से भी वो वर्णन नहीं किया जा सकता। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, हनुमान जी ने जो कार्य किया है, 7 योजन विस्तार वाला समुद्र पार किया, सीता भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का दर्शन लाभ, राक्षसों के एक बहुत विशाल समूह का वध, रावण के प्रिय पुत्र अक्षय का समापन, संपूर्ण लंका नगरी में अग्निदाह। वैसे एक कार्य हनुमान जी ने छिपा रखा था, लंका की जो अधिष्ठाती नगरी है लंकनी, उसको अपने अनुकूल कर लिया, अर्थात पूरी लंका बस में हो गई। जैसे गृह देवता को आप अपने अनुकूल बना लो तो पूरा घर आपके बस में है, गृह देवता। इसी प्रकार से नगर देवता को अगर आप अपने अनुकूल बना लो, कुछ समय पूर्व जो नगर देवता लंकनी रावण के अनुकूल थी, वो हनुमान जी के अनुकूल हो गई। प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अब यहाँ के राजा कौशलपुर के राजा ही यहाँ के राजा हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक लंका में प्रवेश करके कार्य कीजिए, वो लंकनी अनुकूल हो गई है। प्रवेश श्री राम। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, है नाथ, पवन सुत ने जो कार्य किया है वो हजारों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। पवन तने के चरि सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। रुद्रावतार भगवान शंकर का चरित्र कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा के अवतार जामवंत जी कह रहे हैं। और सुन कौन रहा है? परिपूर्णतम ब्रह्म श्री राम। क्या अद्भुत चरित्र है हनुमान जी का, आनंदमय चरित्र है श्री हनुमान जी का, अर्थात शंकर जी का। आनंदमय कथा, आनंदमय चरित्र, कहने वाला आनंदमय, सुनने वाला परमानंदमय। ऐसा योग जुड़ा है कि सभी आनंद ही आनंद बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। पवन तने के चरि सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। और रघुनाथ जी को तो मन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हनुमान जी का चरित्र जब जामवंत जी ने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। सेवक
का जो श्रेष्ठ कार्य है, जब स्वामी उसको सुनता है तो स्वामी को बहुत प्रसन्नता होती है कि देखो हमारे सेवक ने कितना पवित्र कार्य किया, कितना पवित्र कार्य किया है। सुनत कृपा निधि मनति भाए, पुनि हनुमान हर्षिए लाए। फिर तो भगवान हर्ष से भर गए हैं, प्रेम से भर गए हैं, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है और भगवान ने श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है। पुनि हनुमान हर्ष हिए लाए, हृदय से लगा लिया। कहो तात के भांत जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। हे तात, जानकी किस प्रकार से है उनके विषय में बताइए, उनके प्राणों की रक्षा किस प्रकार से हो रही है। रहत करत रक्षा सो प्राण की। इतने चरित्र के अंदर पवन तनय के चरित्र जो सुहाए, उसमें बताया गया था हनुमान जी के द्वारा कि सीता जी, जामवंत ने भगवान को बताया है और हनुमान जी ने बानरों के बीच में जब पूछत कहत नवल इतिहास, रास्ते में पूछ रहे थे तो उस समय हनुमान जी ने बताया था कि भगवती सीता जी राक्षसों के बीच में बैठ के इस प्रकार से उनकी कठोर यातनाएं सहन करती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो भगवान पूछ रहे हैं, भगवान श्री राम पूछ रहे हैं, रहत करत रक्षा सुप्राण की, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, कैसे करती। ऐसी स्थिति में वो प्राण रख रही हैं, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कौन सी ऐसी साधना है जो उनके प्राणों की रक्षा कर रही है। हम सबके लिए उपदेश है, कठिन से कठिन परिस्थिति में फंस जाओ, जो माता जी की साधना है उस साधना में अगर प्रवेश कर जाओगे तो कुछ बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। उस प्रकार की साधना, कौन सी साधना है तो हनुमान जी बता रहे हैं, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतता, जाहि प्राण के ही बात। एक प्राण को कैदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्राण जो है कैदी बन गया। पहरेदार कौन है, नाम पहारू, नाम जो है वो पहरेदार है। पहले भी बताया जा चुका है, प्रहरी, एक एक प्रहर में जिसकी सेवा बदले उसको कहते हैं प्रहरी। क्योंकि अगर वॉचमैन को लंबे समय की ड्यूटी दी जाए तो वो क्या है, प्रहरी जो है आलस में आ जाए, और आलस में आके कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका नाम ही वॉचमैन है ना, देखते रहना है, दृष्टि रखनी है, परंतु नहीं रह पाता, इसलिए उसको कहते हैं प्रहरी। एक एक पहर के बाद उसकी सेवा बदले। ऐसा नहीं कि बस 2 प्रहरी रख दिए, 1 प्रहरी रख दिया, हो गया काम। अगर सही सुरक्षा करनी है तो एक एक प्रहर में ड्यूटी बदलनी चाहिए। जैसे रामायण के पाठ में नहीं 3-3 घंटे का पाठ में रख दिए, इसी प्रकार से हो तो ठीक है। तो नाम पहारू दिवस निशी, दिन रात नाम जो है प्रहरी बन के रक्षा कर रहा है। ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान रूपी कपाट जो है लगे हुए हैं। लोचन निज पद जंतिता, जाई प्राण के ही बाट, और लोचन जो है अपने पद की तरफ दृष्टि रखे हुए हैं, अर्थात ताला लगाए। जंत्रा पंजाबी शब्द है, ताले को कहते हैं। जंतित मतलब ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला लगाया, लोचन निज पद। ये जो दोहा है इसको क्रिया के रूप में समझना जरा कठिन होगा। इसको ऐसे तो सीधा सा अर्थ जैसा भी कहा गया, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतिता, जाए प्राण की ही बाट।
नाम जो है पहरेदार के रूप में दिन रात रक्षा कर रहा है, प्रहरी बन के। कहीं से प्राण जा नहीं सकता है। प्रहरी इतना जागरूक है, इतना सावधान है, नहीं जा सकता। और ध्यान तुम्हार कपाट, जो ध्यान है वही शटर के पल्ले शटर है। और लोचन निज पज्जंतिता, स्टोकर के द्वारा उसको जंतित कर दिया गया है, लॉक कर दिया है, दरवाजे को लॉक कर दिया। लोचन निज पज्जंतिता। अब ये अर्थ तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, परंतु क्रिया के रूप में अगर आप इसको देखना चाहोगे तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। करना चाहोगे तो बड़ा कठिन है। भगवती सीता जी जो हैं, नाम की उस साधना की पराकाष्ठा पे हैं, जिसके विषय में अनेकों बार कहा गया है, हमारे प्राण में नाम रमन करने लग जाए। धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सत्यम सी राम नामा अमृतम। वो धन्य हैं जो निरंतर नाम अमृत का पान कर रहे हैं, निरंतर अहिर्निश, दिन रात, दिन रात प्रहरी जो है रक्षा कर रहा है, दिन रात नाम सुमरन हो रहा है। ना तो अजपा से होने वाला है, ना किसी से होने वाला है। प्राण में जब तक नाम रमन ना करे, हम मूर्छा में हैं, उस समय भी प्राण में नाम जो है हमारी रक्षा कर रहा है। नाम पहारू दिवस निशी, दिन और रात। वो जो शब्द है, जो परावाणी का शब्द है, जो नाभि से उठता है और उठ के सहस्त्रार में उड़ेला जाता है, ये जो माला है, जब लंबे समय तक की जाती है, जब इसका अभ्यास हो जाता है, तो फिर नाम जो है प्राण में रमन करने लगता है। रोम रोम से, रोम रोम रमनकार, राम नाम की ध्वनि रोम रोम से प्रकट होने लगती है। एक वर्तुल बन जाता है, उसमें फिर कोई दूसरे आश्री ताकत प्रवेश नहीं कर सकती, आश्री ताकत नहीं प्रवेश कर सकती। तो उस स्थिति में भगवती सीता जी हैं, नाम पहारू दिवस निशी। ऐसा नहीं कि दिन रात नाम जपती रहती हैं, क्योंकि कभी बीच में वार्ता करने का भी अवसर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, रावण आ गया, ये आ गए, वो आ गए। परंतु इतनी साधना नाम की हुई है कि वो नाम जो है प्राण में रमन कर रहा है, प्राण में रमन। नाम पहारू दिवस निशी। और लोचन ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पज्जंतिता, अर्थात सांभवी मुद्रा में भगवती सीता जी बैठी। इस सांभवी मुद्रा में नेत्र इस प्रकार की स्थिति में होते हैं, मतलब अपने पैरों की तरफ दृष्टि, सांभवी मुद्रा है। ये जो सिद्ध योग वाले हैं, ये वैसे राम उसमें खेचरी, भूचरी, अगोचरी, ये सब मुद्राओं का वर्णन स्वामी जी के अध्यात्म राम रक्षा में वर्णन आता है। तो ये जो सांभवी उन्मुनी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, जिसमें पैरों के अंगूठों के मध्य में दृष्टि को रखा जाता है, उसी को उन्मुनी मुद्रा कहते हैं, उसी को सांभवी मुद्रा कहते हैं। जिसको इस प्रकार की मुद्रा का अभ्यास है, तो भगवती सीता जी उस मुद्रा में बैठी हैं। कहने वाले कहते रहो, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहो, जिसको जो करना है करते। लोचन निज पज्जंतिता, जाई प्राण की बात। तो भगवती सीता जी उस स्थिति में बैठी हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्राण कहाँ से निकल सकता है, कहाँ से निकल सकता है? प्राण को जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप सब जानते हैं ये साधनाएं, मृकंडू पुत्र मारकंडे कैसे अल्पायु का योग और चिरंजीव हो गए, चिरंजीव हो गए। काल की गति रुक गई, काल वहां प्रवेश नहीं कर सका। फिर हनुमान जी महाराज के प्रति जब भगवान ने प्रश्न किया था कि किस प्रकार से प्राण की रक्षा करती हैं,
तो हनुमान जी ने बताया, नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पर्यंत था, जाए प्राण की बाट। अब हनुमान जी महाराज आगे उस प्रसंग को, भगवान तो समझ गए कि सीता जी किस प्रकार की स्थिति में वहां रह रही हैं, और हम सबको एक उपदेश मिला कि भयंकर से भयंकर संकट समय में भी जहां प्राणों मतलब पिशाचनी, यहाँ पिशाचनी मतलब जो उनका मांस ही आहार है, नरांतक केवल नर का ही, मनुष्य का ही मांस खाने वाले, जैसे साधुओं में बहुत से फलारी हैं, कोई है शाकाहारी तो शाक ही खाएंगे, कोई नीमिया है केवल नीम की पत्ती पे रहेंगे, दुर्वासा है केवल धूप पे जाएंगे, ऐसे ही पिशाचनी केवल मांसाहार, कोई उसके अतिरिक्त दूसरी चीज नहीं लेना। ये नहीं कि साग फल सब्जी दूसरी चीजें भी चल जाए, नहीं, नियम है उनका, पिशाचनी है। तो उनके बीच में भी भगवती सीता जी जो हैं अपने को सुरक्षित रख रही हैं, प्राण की सुरक्षा हो रही है। तो प्राण की सुरक्षा के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई। हनुमान जी ने भगवान माता जी से प्रार्थना की थी, मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, परंतु भगवान से क्या कह रहे हैं, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, चलते समय माता जी ने मेरे को चूड़ामणि उतार के दी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। ये नहीं कहा कि मैंने मांगा तब दिया, जब चूड़ामणि माता जी ने चलते समय दी, इसका अर्थ यह है कि माता जी का भगवान के प्रति प्रेम का ज्यादा भाव प्रदर्शित होता है, ज्यादा भाव। तो ये जो उत्तम संवाददाता है, रामचरितमानस में दो प्रकार के संवाददाता मिलते हैं। एक तो मंथरा संवाददाता है, इधर की उधर कैसे लगा लगा के बताते थे। अभी थोड़ी देर पहले वो दधिमुख आए थे, वो संवाददाता थे, सुग्रीव के पास जाके कैसा समाचार दिया। एक श्री हनुमान जी संवाददाता हैं, भगवती का संवाद भगवान को सुना रहे हैं, भगवान का संवाद भगवती सीता जी को सुनाया है, जिससे परस्पर प्रेम बढ़े, ऐसा संवाद दें। उत्तम संवाददाता श्री हनुमान जी, इनके समान कोई संवाददाता हमारी दृष्टि में नहीं। चलत मोहि चूड़ामणि, चलते समय हमको चूड़ामणि उतार के दी है, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, भगवान ने तुरंत उसको हृदय में लगा लिया कि सीता जी ही मेरे को मिल गई, जैसे मैं उनको हृदय में धारण कर रहा हूं। अपने प्रिय पात्र का कोई भी मतलब भेंट स्वरूप दिया हुआ उपहार, भले एक रुमाल है, परंतु दिया किसने है, उपहार के रूप में हमको दिया है, उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत कीमत है उसकी महत्ता बहुत होती। ये तो मणि है, अच्छी बात है, चूड़ामणि, परंतु भगवान ने तुरंत उसको हृदय से लगा लिया है। नाथ जुगल लोचन भरवारी, वचन कहे कजन कुमारी, है नाथ। सीता जी ने दोनों नेत्रों में जल भर के वचन कहे, कुछ वचन कहे हैं, वो जनक कुमारी हैं, वैसे विदेहराज जनक की पुत्री हैं, और इतनी श्रेष्ठ राजा की पुत्री, अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारित हरना। आप दोनों भाइयों के अनुज सहित, मतलब छोटे भाई लक्ष्मण के सहित प्रभु के चरण को पकड़ लेना। दीन बंधु प्रणतारित हरना, दीन बंधु हैं और प्रणत के आरत को प्रणतारी, प्रणत के जो कष्ट हैं उनका हरण करने वाले हैं। प्रभु जो हैं उनके जो भी शरण में आ जाता है
उसके दुख को दूर कर देते हैं। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, अनुज के सहित। अब लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो किस माता सीता जी अपने छोटे देवर लक्ष्मण जी से क्षमा याचना कर रही हैं, उनके चरण पकड़ने की बात कर रही हैं अनुज समेत। अरे छोटा हो बड़ा हो इसका प्रश्न नहीं है। अगर हमने अपराध किया है, सीता जी अपने आप को अपराधी मानती कि हमने कुछ ऐसे मार्मिक शब्द लक्ष्मण जी को बोले जिसके परिणाम स्वरूप हमारी ये दुर्दशा हुई। हम जैसे जीवों को तो प्रेरणा है कभी भी इस प्रकार के मार्मिक शब्दों का प्रयोग सज्जनों के प्रति, वैसे किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, परंतु जो पवित्र स्वभाव वाले लक्ष्मण जी जैसे संत के प्रति ऐसे मार्मिक शब्दों का प्रयोग हुआ तो सीता जी को पश्चाताप हुआ है, ग्लानि हुई है। और कोई भी अपराध का प्रायश्चित उसका पश्चाताप और उसका पुनरावर्तन न हो। अपराध सबसे होते हैं, भूलें सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिससे भूल ना हो, अपराध ना हो, परंतु उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित बस इतना ही है कि अपराध को दोहराए ना और उसके प्रति पश्चाताप होना चाहिए। तो भगवती सीता जी अपने आचरण के द्वारा हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा दे रही हैं। अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा। अरे परशुराम जी क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, लक्ष्मण जी 14 वर्ष के 15 वर्ष के, महाराज दशरथ ने कहा है कि अभी राम 16 वर्ष के नहीं हुए हैं, अर्थात 16 से कम है, जो भी 14-15 जो भी रहे। और परशुराम कितने वृद्ध, कार्तवीर अर्जुन का वध करने वाले, वो इनसे क्षमा मांग रहे हैं। क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवती सीता जी सुन रही थी उस समय कि तो मैं ऐसा, मतलब ये क्या होता है, जो सज्जन होते हैं वो दूसरों का सद्व्यवहार देख के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो सीता जी ने अनु समेत गयो प्रभु चरणा, अनुज के सहित भगवान के चरण पकड़ लेना। दीन बंधु हैं भगवान, प्रणत की आरत को हरण करने वाले हैं भगवान। अब सीता जी अपना निवेदन कर रही हैं, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, में मन से वचन से और कार्यों के द्वारा आपके चरणों की अनुरागनी हूं, कई अपराध नाथ हूं त्यागी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैंने अपराध किया लक्ष्मण जी को कुछ कठोर वचन, उसके लिए पहले क्षमा मांग ली, और अब इसके अतिरिक्त कोई मेरा अपराध है क्या? कई अपराध नाथ हूं त्यागी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि जिसके कारण आप मेरा त्याग कर रहे हैं? मेरे को आपने त्याग दिया, इतना 10 महीने हो गए, आज तक सुध ही नहीं ली। सीता जी ने इस प्रकार से कहा है, अवगुण एक मोर में माना, मैं एक अपना अवगुण जरूर मानती हूं, बिछड़त प्राण न कीन पयाना। जब भगवान से मैं बिछुड़ गई थी, अलग हो गई थी, तो उस समय मेरे प्राण नहीं निकले। एक अपराध मेरा है। क्या अपराध है? कि जब रघुनाथ जी से मैं बिछुड़ गई थी तो उस समय मेरे प्राण निकल जाने, परंतु उसमें समस्या क्या आई? नाथ सुनयनन को अपराध। हे नाथ, वो मेरा अपराध नहीं है, ये नेत्रों का अपराध है। कहा कि नेत्रों का अपराध कैसे है? तो बताते हैं, नाथ सुनयनन को अपराधा, निश्चत प्राण करई हठी बाधा। वो प्राण तो निकल रहा था उस समय, परंतु उसमें उन्होंने हठ पूर्वक रुकावट डाल दी, प्राण को निकलने नहीं दिया, उसके जाने में हठ पूर्वक बलात् अवरोध बन गए। क्या? बिरह अग्नि तन तूल समीरा, बिरह अग्नि में शरीर
रुई के सदृश, मतलब शुष्क हो गया, शुष्क रुई, सूखी रुई के ढेर के समान हो गया, अर्थात रक्त मांस सब उसका रस सूख गया, सब सूख। बिरह अग्नि ऐसी है जिसने शरीर को सुखा दिया, शरीर को सुखा दिया। श्वास जरई छन माई शरीर, और उसमें रुई के ढेर में थोड़ी सी भी अग्नि लग जाए और उसमें पवन, तो क्षण मात्र में वो जल के खाक हो जाएगा। तो ऐसा ही शरीर बिरह अग्नि के कारण रुई के ढेर के समान था, और उसमें जो श्वास चल रही है वो तो तीव्र पवन के समान है, तो एकदम शरीर जल के खाक हो जाता। परंतु नयन श्रवही, नेत्र जो है निस्दिन बरसत, नयन हमारे दिन रात नयन जो है बरसते रहते हैं, बरसते रहते हैं। नयन श्रवही जल निज हित लागी, वो अपने हित के लिए कि भगवान श्री राम का दर्शन होगा। तो दर्शन की आशा में मेरे नेत्र तड़प रहे हैं आपको दर्शन करने के लिए, इसीलिए आज तक ये जीवन रखा गया है। अगर ये निश्चय हो जाता कि, और हुआ भी, वहाँ सीता जी अशोक वृक्ष से और अग्नि की याचना त्रिजटा इत्यादि से की है, जब उनको लगा कि अब भगवान श्री राम से मिलन होने में कठिनाई है, परंतु वो तो हनुमान जी महाराज पहुंच गए, इसलिए बच गया है शरीर। नयन श्रवई जल निज हित लागी, जरे न पाओ देह विरागी। ये विरह अग्नि में शरीर क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि वो नेत्र जो है अश्रुपात करते रहते हैं, हमेशा बहते रहते हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। सीता जी अत्यंत भयंकर विपदा में हैं, भयंकर विपदा में हैं। क्या विपदा है? राक्षसी घेरे रहती हैं, रावण आके कहता है कि 1 महीने में हमारा कहानी माना तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से मार दूंगा। सत्संग और कभी संत महापुरुषों की वाणी सुनने को नहीं मिलती है, सज्जनों का संग नहीं मिलता है, दुर्जनों के बीच में रहना पड़ता है। अरे विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। है दीन दयाल, इसको ना कहे वही अच्छा है। आप सुन के इतने व्याकुल हो जाएंगे, और अभी आप क्रोधावेश में आ गए तो फिर जो आगे का अभियान है वो कठिन हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज उत्तम संवाददाता हैं, कहते हैं सीता के अति विपत्ति विशाला। भगवती सीता जी का अत्यंत विशाल विपदा है, उसको ना कहा जाए उसी में अच्छा है। दीनदयाल, आप तो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, उसको ना कहा जाए उसी में अच्छा है। वो आप इतने में समझ जाइए कि विपत्ति विशाल, बहुत विशाल विपदा में भगवती सीता जी पड़ी हुई हैं। निमिष निमिष करुणानिधि जाई कलप संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। एक एक निमिष जो है, हे करुणानिधि, कल्प के समान व्यतीत हो रहा है सीता जी का। निमिष निमिष करुणानिधि जाई कल्प संबीत, बेग चलिए प्रभु। अब आप प्रभु शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कीजिए, अब शीघ्रता पूर्वक, और आनिए भुजबल, आनिए भुजबल खल दल जीत। उस खल के समूह को जीत करके अपने भुजबल से। आप ऐसा नहीं करिए कि किसी को श्रेय देने के लिए, जैसे हनुमान जी को ही आप श्रेय दे दें या किसी दूसरे को, क्योंकि तिनके कुलिश, भगवान तो एक तिनके को भी वज्र के समान बना सकते हैं, किसी को भी श्रेय दे सकते हैं। तो नहीं प्रभु, आपका उज्जवल यश, उज्जवल कीर्ति पूरे त्रिलोकी में छाए, इसलिए भुजबल जीत और खलदल को, ये दुष्टों के समाज को जीतने के लिए आपका भुजबल कार्य करे, आपका भुजबल कार्य करे। हम सब तो कौतुक लाग संकल्प सेना, हम सब तो खेल में आपके साथ लगे रहेंगे। जैसे एक कहेगा जय हो तो सब कहेंगे जय हो जय हो जय हो, ऐसे जय जयकार करते रहेंगे। हम तो बस, हम तो कौतुक के लिए रहेंगे। आप अपने, क्योंकि भगवती सीता जी हृदय से चाहती हैं कि ये सुयश आपका अच्छा है,
रावण ने आपका अपराध किया है, आपको चुनौती दी है मेरा अपहरण करके, इसलिए आप उसको उचित दंड दें। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सीता जी का संदेश सुनाया है, और संदेश सुनाने के बाद भगवान से निवेदन किया है, वेग चलिए प्रभु, प्रभु शीघ्रता पूर्वक चलें। अब जैसा भी पहले भगवान श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, फिर उसके उपरांत आगे की यात्रा होगी, परंतु समय की मर्यादा के अनुसार आज यहीं विश्राम। जय श्री राम।